Hello dear students, I am Deepak and you are watching my channel Deepak Study Classes. So I hope आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट की जो हिंदी की है और कार्यपत्रक है 7 और तिथि है आज की 19 जुलाई 2021। हम चलिए वर्कशीट को अब स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति को, जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य के विकास में वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, वातावरण को प्राणी के अस्तित्व के पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। कुछ ऐसे कहने वाले लोग हैं जिनके अनुसार वातावरण जो है व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। मतलब कि कुछ मनोवैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक होते हैं, एक तरीके से आम जो साइंटिस्ट होते हैं जो उनसे थोड़े अलग होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, इनकी जो है इनका जो कहना है वो वंश के क्रम, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। ठीक है, विचार एक दूसरे से। ठीक है, जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल खाली होता है, उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। आप जैसा सिखाइएगा, जैसा समझाइएगा, वैसे ही वो कार्य करेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी पर उसी का प्रभाव पड़ता है। जैसे माहौल में वो रहेगा, जिस ढंग से पलेगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा, खाना खाएगा, सोने जाएगा, जिस टाइम का यूज़ करेगा, कहाँ पे किस टाइम से यूज़ करना है, कहाँ पे किस ढंग से जाना है, आना है, खाना है, कपड़े पहनना है, उसी ढंग से वो फिर वो अपने लाइफ में जो है उसको अपनाना चाहेगा और उसी को अपनाएगा वो। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्ति की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। वंश जैसे बढ़ता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो जीन होता है एक दूसरे से, डीएनए जिसको हम बोल सकते हैं, एक दूसरे से एक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसी तरह से वातावरण में होता है। वातावरण के अनुसार भी मनुष्य के अंदर परिवर्तन आता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंजबोनस का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, फ्रेंजबोनस। इनका कहना है कि प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण, शारीरिक मतलब कि बनावटी अंतर, ठीक है, तो उसका जो है वातावरण है। ठीक है, उसका कारण। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। सही वातावरण मतलब सही संपर्क, सही समाज, सही संस्कृति आप लोग जानते हैं जो हम अपने लाइफ में अपनाते हैं,
जो हमारे पूर्वज अपनाते हैं या फिर मतलब कि हम अपने समाज के द्वारा सीखते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। ये सब जो है सभी पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एब्रान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। सेंटिफेंस ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतने ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो ये थी आज की गद्यांश। इसको छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको हम अनुच्छेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है और ये जो है मैंने आपके लिए पर्सनली कर रखा है और ये मैंने आपको प्रॉपर ढंग से बताने की कोशिश किया, आंसर्स लिख के देने की कोशिश कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। उपर्युक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। आप इस अनुच्छेद में देखिएगा तो सांस्कृतिक, इसके लास्ट में इक शब्द लग रहा है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये जो 4 शब्द हैं ये जो है इक प्रत्यय वाले होते हैं। जो प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करने वाले हैं। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के बाद पीछे क्या वजह हो सकती है? उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। आपके अनुसार किसी बालक की व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक आदि हो सकते हैं। इसके जो है पहलू हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो है एक और तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, किसी बालक की व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक आदि पहलू हो सकते हैं। तो ये था दूसरा, जो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका जो है शीर्षक का मतलब होता है जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर का जो हेडलाइन होता है, तो उसका जो है हेडलाइन क्या होता है, मतलब पूरी जो है चैप्टर को कवर करता है। या फिर कोई फिल्म होता है, जब हम फिल्म को देखते हैं उस फिल्म का स्टोरी होता है, तो उसका जो छोटा सा नेम जो होता है उस नेम का ही मतलब होता है उस पूरी फिल्म को कवर करना। तो चलिए, तो इसमें क्या होगा, शीर्षक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वातावरण का प्रभाव है। वातावरण का जो ये प्रभाव होता है वो किसी पे भी दिखा सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसमें इस अनुच्छेद में गद्यांश में जो बात कर रखा है, अगर उसके अनुसार हम देखते हैं तो वातावरण का मनुष्य पे प्रभाव, ये ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके बेल आइकन दबाने पे ऑल नोटिफिकेशन, जितने भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगे तो वो सारे वीडियोस की जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपके भाई बहन होंगे बड़े छोटे, और जो 10th क्रॉस कर चुके होंगे, 12th क्रॉस कर चुके होंगे, और जो है उनका जो है एडमिशन लेना होगा, तो एडमिशन से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की जो वर्कशीट है यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।